अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीबुल्लाह, बीएमसी एमबीबीएस स्टूडेंट एंड एचएससी स्कॉलर। देखिए, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो अलजेब्रा का एक सब टॉपिक है सॉर्ट्स, उसको डिस्कस करेंगे कि सॉर्ट्स है क्या, सॉर्ट के क्वेश्चन एचएससी के पेपर में किस तरह के आते हैं और उसको सॉल्व किस तरह करते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सॉर्ट्स, एक तो अगर उसका डेफिनेशन को अगर हम देख लें तो सॉर्ट डेफिनेशन इरेशनल रूट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज कॉल्ड सॉर्ट्स। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें कि जो रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, उसके इरेशनल रूट को क्या कहते हैं? सॉर्ट्स। ये जिस तरह के ऊपर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रेशनल नंबर होगा और उसको क्या इरेशनल रूट कवर करेगा, यानी इरेशनल रूट ओवर रेशनल नंबर, इसे क्या कहते हैं? सॉर्ट्स कहते हैं। यानी सॉर्ट्स हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है इस फॉर्म में होते हैं। अब इसके एक एक चीज़ को, अब ये जो हमारे पास जिसको हमने स्क्वायर रूट कहा, बेसिकली सॉर्ट्स क्वेश्चन इसे क्या कहते हैं? रेडिकल। ये हमारे पास रेडिकल हैं। उसके बाद जो ये ए है तो ये रेडिकेंड है, और ये जो एन है ये इंडेक्स या ऑर्डर इसको कहते हैं। तो ये तीन टर्म्स आपने याद रखने हैं इस सॉर्ट्स के जो इक्वेशन है जनरल, उसके हवाले से। और ये बात भी आपने याद रखना है कि ये जो एन इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ज़ीरो होगा तो वो तो फिर इस तमाम चीज़ को वो ज़ीरो कर देगा, क्योंकि हमने डिवीजन के क्वेश्चन में पढ़ा कि ये डिवीजन का सिंबल वैसे बेसिकली होता है। तो ये जिस तरह का आपने डिवीजन करना है तो जब ज़ीरो पे आप डिवाइड करेंगे तो उसको इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, और ना वन अपने रखना है, क्योंकि वन सिंपली वही आंसर दे रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडेक्स हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेशन हमने कहा कि इरेशनल रूट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज कॉल्ड सॉर्ट्स। अब उसके एग्जांपल को अगर हम देखें तो ये रियल नंबर के हमने दो जो सब टाइप्स थे, वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर देखे थे। तो अब देखें, रेशनल नंबर में तो हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, वो सारी चीज़ें पढ़े थे। अब ये इरेशनल नंबर, अब ये जितने भी हैं, ये स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 7, जिसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दे रहे होते हैं, तो इसे हम इरेशनल नंबर कहते होते हैं। तो इस तरह के तमाम टर्म्स जितने भी होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? सॉर्ट्स कहेंगे। लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट 4 होगा या स्क्वायर रूट 9 होगा या स्क्वायर रूट 16 होगा तो इसे फिर हम सॉर्ट्स नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको सॉल्व करें तो वो हमारे पास परफेक्ट नंबर देता है और एक रेशनल नंबर देता है। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें रेशनल नंबर नहीं देता, ये हमें मतलब हमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो हमने इरेशनल वाले टॉपिक में पढ़े थे। तो ये जितने भी इस तरह के नंबर होंगे उसे क्या कहते हैं? सॉर्ट्स। बेसिकली सॉर्ट्स में हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट वाले हैं ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब इसमें से हमने ध्यान रखना है, जो परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं तो उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं? बेसिकली ये डेफिनेशन आपको समझाने के लिए होता है, लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस के डेफिनेशन के बारे में वो नहीं पूछते, वो आपसे उसके क्वेश्चंस, उसके सिंपली वो क्वेश्चन देते हैं आपको और आपने उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो उसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है तो ये हम वन बाय वन इंशाल्लाह ये तमाम जितने भी एग्जाम्पल उसमें आपको बताएंगे। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 60 और स्क्वायर रूट 5 है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो हम इसके सबसे पहले हम इसके जो 60 हैं उसके हम मुख्तलिफ इसके जो शॉर्ट्स फैक्टर्स हैं वो हम निकालेंगे। अब अगर 60 हमारे पास, तो ये 60 2 30, फिर इसके बाद 2 15, फिर 3 5 और ये 5 1, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर है। तो इसको आप फिर अगर हम लिखना चाहें तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया। अब ये दोनों, इसको अगर आप देख सकते हैं तो ये अब देखें, ये 2 है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास इस 5 को हम सेपरेटली लिख लेंगे, मतलब इस स्क्वायर रूट से हम अलग कर लेंगे, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। यानी इस टाइम में हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और इस 5 को हमने सेपरेट स्क्वायर में लिख दिया। तो ये स्क्वायर रूट क्यों हमने सेपरेट लिखा? क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको और इसको हम काट लेंगे,
हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा सिंपली, तो हमारे पास क्या दे देगा ये 2 का 3। तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर। तो ये बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है कि किस तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं वो मैंने आपको बताया। इसका एक और क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि 120 स्क्वायर रूट 128 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसको हम ये जो स्क्वायर रूट है और ये जो स्क्वायर रूट है इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। यानी इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 128 ओवर 2, या इसको सेपरेट लिख लें या इसको एक ही में लिख दें, लेकिन हम एक में लिख देते हैं क्योंकि हम अपनी आसानी के लिए। ये 2 और ये स्क्वायर रूट 64 हमारे पास आ जाता है। अब 64 हमारे पास बेसिकली 8 का स्क्वायर रूट बनता है, तो ये स्क्वायर से कट जाएंगे तो हमें क्या 8 हमें आंसर दे देगा। 8 इसका आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्वायर रूट 36 और स्क्वायर रूट 2। अब इसको भी हम उसी तरह करेंगे कि यानी उसको एक ही स्क्वायर में लिख देते हैं स्क्वायर रूट में 2 और ये 18 हमारे पास यानी स्क्वायर रूट 18। अब इस 18 के फिर हम फर्दर फैक्टर्स ले लेंगे। अब इसके फैक्टर्स क्या है 2 × 3 × 3 यानी 2 3 × 6 6 3 × 18। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 का स्क्वायर बन रहा है तो ये स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर, इसको हम 2 को सेपरेट लिख लेंगे और इसको सेपरेट लिख लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट 2 ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस। बाकी एक दो और क्वेश्चंस हैं जिसमें स्पेशली वो रेशनलाइजेशन वाले रेशनलाइजिंग मेथड से जिसको हम सॉल्व करते हैं तो वो भी आपको सिंप्लीफाई करके देते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है 7 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इसको बेसिकली रेशनलाइजेशन के मेथड से बाय रेशनलाइजिंग अब इस रेशनलाइजिंग में क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 7 ओवर 2 माइनस 5, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसको ऊपर और नीचे यानी 7 के साथ और इसके साथ दोनों के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस माइनस साइन को हम जो भी अगर ये प्लस है तो इसको माइनस, अगर माइनस तो इसको प्लस करेंगे। क्या अब ये देखिए मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 यानी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में था उसके एक तो हमने ये जो दरमियान में जो भी साइन होगा अगर प्लस होगा तो उसको माइनस करेंगे, माइनस हो गया तो प्लस करेंगे और उनको फिर दोनों साथ यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो इक्वल टू ये 7 2 प्लस ये 5 और इसके बाद ये एक फार्मूला हमारे पास ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कौन सा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है। माइनस और बी स्क्वायर हमारे पास ये 5, तो ये आपस में कट जाएंगे और ये आगे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 7 2 14 प्लस 7 का स्क्वायर रूट 5 और इसको सिंप्लीफाई कर तो 4 माइनस 5, तो ये हमारे पास 4 से अगर हम माइनस 5 को माइनस करेंगे 5 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो -1 बेसिकली हम ऊपर और नीचे दोनों के साथ -1 को मल्टीप्लाई करके इसको +1 कर लेंगे और इसके दोनों का हम क्या करेंगे माइनस, यानी आंसर हमारे पास -14 -7 का स्क्वायर रूट 5। ये शॉर्टकट मैंने यूज़ किया कि किस तरह अगर ये नीचे माइनस है यानी दोनों के साथ -1 को मल्टीप्लाई करके नीचे +1 हो जाएगा, वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और ऊपर ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और हमारे पास रेशनलाइजिंग मेथड वाला क्वेश्चन है, उसमें स्क्वायर रूट 25 ओवर 2 का स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये क्वेश्चन है। इसको किस तरह रेशनलाइजिंग मेथड से करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर फिर ये 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसको लिख देंगे 5 2 का स्क्वायर 2 और स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको हम बाय रेशनलाइजिंग
बाय रैशनलाइजिंग मेथड। उसके बाद यहाँ पे अब ये 5/2 का स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, इस साइन को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इधर माइनस, इसको हम प्लस कर लेंगे और इनको फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ओके, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 को, तो ये स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। उसके बाद नीचे हमारे पास ये माइनस भी और ये प्लस भी, तो ये फार्मूला बन गया। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 स्क्वायर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। उसके बाद ये हमारे पास इसके साथ कट जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, ये हो गया 3। उसके बाद इसको अगर हम ले लें 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर ये 4 8 माइनस 3 इक्वल टू, अब ये 5 ये 2 ये स्क्वायर रूट 2 और इसके बाद हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई 8 से जब 3 निकालेंगे तो हमारे पास 5 बच गए। तो ये 5 और ये 5 कट जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये बेसिकली इसका आंसर है। तो ये आपके पास सॉर्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं कि सॉर्ट्स है क्या और इसके क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, उसको सॉल्व किस तरह करते हैं। तो ये आपके पास जो HSC के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने आपको सॉल्व करके दिया। बाकी आप ख़ुद प्रैक्टिस करें, जो नोट्स मैंने दिए उस नोट से करें, जो दूसरा यूसेट बुक्स होते हैं वहाँ से करें। बाकी मुख्तलिफ जो छोटी क्लासेस हैं उनके बुक्स आप उठा के देखें तो उसको आप सॉल्व करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।